Good morning friends. Today we will discuss the topic of semiconductors. Semiconductors में हम P type, N type semiconductors, junction dioid पढ़ेंगे, PNP and NPN ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे और उनके various uses. PN जंक्शन में हम रेक्टिफायर के तौर पे इसको कैसे यूज किया जाता है वो पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. PNP एंड NPN में हम कॉमन एमिटर पढ़ेंगे. वैसे कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर होता है. हम कौन सा पढ़ेंगे? कॉमन एमिटर. कॉमन बेस जो ट्रांजिस्टर है वो किस लिए यूज किया जाता है? वोल्टेज एम्पलीफिकेशन. कॉमन एमिटर जो है वोल्टेज एज वेल एज करंट एम्पलीफिकेशन, मतलब वोल्टेज भी एम्पलीफाई होती है, करंट भी एम्पलीफाई होता है, हेंस पावर एम्पलीफिकेशन. और जो आपका कॉमन कलेक्टर है दैट इज यूज्ड फॉर करंट एम्पलीफिकेशन. तो ये हमने याद रखना है कि अगर सिर्फ करंट एम्पलीफिकेशन करनी है तो कॉमन कलेक्टर यूज करना है. अगर सिर्फ वोल्टेज एम्पलीफाई करनी है तो कॉमन बेस यूज करना है. दोनों एम्पलीफाई करने हैं, आपका करंट भी और वोल्टेज भी एंड हेंस पावर, तो हमने कॉमन एमिटर यूज करना है. तो हम इधर कॉमन एमिटर ही पढ़ेंगे. कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर के तौर पे यूज करके देखेंगे कि एम्पलीफायर के तौर पे यूज होता है, एक स्विच के तौर पे और एक ऑसिलेटर के तौर पे. उसके बाद इसमें हम गेट्स करेंगे, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, एंड उसके बाद फिर इनके कॉम्बिनेशंस, नॉर गेट एंड नैंड गेट. सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स जो हैं कौन कौन से हैं? जैसे आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम जो हैं, ये मोस्टली दे आर यूज्ड एज सेमीकंडक्टर्स. तो इसमें अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल देते हैं तो ये एन टाइप बन जाता है. अगर इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल देते हैं दिस बिकम्स पी टाइप. तो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसमें बेटा जो क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल टाइप आएगा या गेट्स के ऊपर आना है, उसके ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे. मैं थोड़ा आपको आइडिया दे लूं फिर आगे बढ़ते हैं. तो पी टाइप जो है उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स. और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. तो इन दोनों से मिलके क्या बनता है? पीएन जंक्शन. पीएन जंक्शन जो है ऐसे जोड़ के नहीं बनाना, फ्यूजन से, जैसे हमने 12th में पढ़ रखा है, फ्यूजन से बनेगा. तो उसको फिर वाफर्स काट लिए जाते हैं, तो वो जो है दैट बिकम्स ए पीएन जंक्शन. तो पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग थोड़ा सा फिर बताना चाहूंगा रिवीजन के लिए. ये मान लो पी टाइप है, ये एन टाइप है. अगर पी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, एन के साथ नेगेटिव, तो दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग. रेजिस्टेंस वेरी लो, करंट जल्दी से फ्लो करेगा, फटाफट फ्लो करेगा. ये जो है पी के साथ नेगेटिव, एन के साथ पॉजिटिव, दिस इज रिवर्स बायसिंग. इसमें जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा होगा, तो करंट जो है ब्रेकडाउन के बाद ही, उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं, ब्रेकडाउन हो जाती है जब ज्यादा रिवर्स वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं. तो फिर उसमें रेजिस्टेंस जो इनफाइनाइट होता है. इसमें देखिए जरा, इसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में. कैरेक्टरिस्टिक मींस ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन योर V and
आई करंट एंड वोल्टेज में। ये देखिए जरा, ये ग्राफ ध्यान से देखना आपने। ऐसा ग्राफ आएगा जी, V और I में। ये जो है ये क्या है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। इधर देखो, ये नी जैसी शेप बनी हुई है, घुटने जैसी शेप बनी हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज। जहां बैरियर क्रॉस हो जाएगा, बैरियर क्रॉस होते ही करंट एकदम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली जब रिवर्स वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो रिवर्स वोल्टेज पे क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपका जंक्शन जो है, पीएन डॉट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी उसकी, उसको हम बोलेंगे जीनर वोल्टेज। इसको जीनर वोल्टेज भी बोलते हैं और एवलॉन्च वोल्टेज भी बोलते हैं। जब जो आपका पीएन जंक्शन है लाइटली डोप्ड है तो तब इसको बोलते हैं हम एवलॉन्च ब्रेकडाउन। ऐसे इसको शो कर लो, देन इट इज कॉल्ड एवलॉन्च ब्रेकडाउन। और जब हाईली डोप्ड है, डोप्ड मींस आपने हाई इंप्योरिटी डाली हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन। ये याद रखना है। लाइट जब डोपिंग की हुई है तो उसको हम बोलते हैं एवलॉन्च ब्रेकडाउन, एंड जब हाई की हुई है डोपिंग तो देन इट इज जीनर ब्रेकडाउन। तो इसमें हम एक आगे जाके जीनर डॉइड भी पढ़ेंगे। जीनर डॉइड क्या है, जो रिवर्स वोल्टेजेस में भी काम करता है। और जीनर डॉइड को हम यूज कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज करते हैं, ये याद रखना है। इसमें ये ग्राफ याद रखना है, ये फॉरवर्ड बायसिंग का है, ये रिवर्स बायसिंग का है। जहां पे आके ब्रेकडाउन होती है उसको जीनर वोल्टेज बोलते हैं। और ये ब्रेकडाउन दो तरह का, अगर लो है आपकी डोपिंग उसको बोलेंगे अब लॉन्च ब्रेकडाउन, और अगर हाई डोपिंग है तो क्या बोलेंगे, जीनर ब्रेकडाउन। एक न्यूमेरिकल देखिए जरा पीएन जंक्शन पे। एक आइडियल पीएन जंक्शन है, तो देखने में क्या लगता है, इधर से भी अर्थ है, इधर से भी अर्थ है, ग्राउंडेड है। देखने में क्या लगता है, ये पी एन है, तो देखने में क्या लगता है पी के साथ नेगेटिव है, तो ये रिवर्स बायस है, ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, ये तो करंट फ्लो कर ही नहीं पाएगा। इससे नहीं देखना है, किससे हमने देखना है, इसको देखना रिलेटिव पोटेंशियल को। ये ग्राउंडेड है, दोनों पॉइंट इनको ज्वाइन कर लीजिए, राइट, क्योंकि सेम पोटेंशियल है। तो अब आप देखिए, दिस इज एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है कितना आ गया, दैट इज 2 वोल्ट, राइट। तो करंट आपका कितना होगा, V by R, 2/100, और यू कैन से 20 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अगर ये इधर होता, ये इधर होता, तो फिर करंट नहीं फ्लो करना था। अब जो है वो क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। जो N है वो रिलेटिवली नेगेटिव पोटेंशियल पे है, P जो है रिलेटिवली पॉजिटिव पोटेंशियल पे, दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो कितना करंट फ्लो करेगा जी, 20 मिली एम्पियर, ये याद रखना है बेटा। पीएन जंक्शन को हम दो तरह से यूज करते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है, आप जब एसी फीड करते हो
तो इसका जो पॉजिटिव हाफ है वो तो इसको डॉयड को जो है वो क्या करता है, एसी का पॉजिटिव हाफ जो है डॉयड को फॉरवर्ड बायसिंग कर देता है, और फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस मिनिमम, तो ये जो है आगे आपका आउटपुट आ जाती है। बट नेगेटिव हाफ में क्या होता है, ये रिवर्स बायसिंग हो जाती है इसकी, तो ये जो नेगेटिव हाफ है उसको ये आगे डिलीवर नहीं करता, तो इस तरह की आउटपुट आती है। तो ये है रेक्टिफाइड आउटपुट किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो इसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि रुक रुक के आएगी वोल्टेज, चाहे फ्रीक्वेंसी है इसकी, बट फिर भी वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। ये वाला हाफ जो है, लोअर हाफ जो है, ये एलिमिनेटेड होगा। इसकी एफिशिएंसी जो है 40.6% है, ये याद रखना आपने। उसके बाद आता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं, एसी मेंस देते हैं, तो इसमें दो डॉयड लगे होते हैं। पॉजिटिव हाफ में एक फॉरवर्ड बायस हो जाता है, दूसरा रिवर्स बायस, और नेगेटिव में ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस। इसका मतलब दोनों केसेस में आपको आउटपुट मिलती रहती है। बट बच्चे यहां ध्यान रखना, ये वाली चीज जो है फिर आपको डिस्टर्ब करेगी, थोड़ी रिपलिंग इसमें होगी, राइट। इसको रिमूव कैसे करना है, हमें डिवाइसेस के लिए डीसी ऐसी चाहिए है। अब ध्यान रखिए, यहां हम फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर कैसा, ये वाली वोल्टेज जो है इसको हम फिल्टर को अप्लाई करेंगे, इसको हम बोलते हैं पाई फिल्टर। ध्यान से देखिए, ये वोल्टेज हमने इधर फीड किया, इसका जो एसी पोर्शन है वो तो कैपेसिटर में से पास हो जाएगा, बट डीसी को ये कैपेसिटर जो है ब्लॉक कर देगा। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि डीसी के लिए एक्स सी जो है 1/2 पाई न्यू सी होता है। फ्रीक्वेंसी डीसी की 0 है तो एक्स सी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। और ये क्या करेगा, डीसी वाले पोर्शन को ब्लॉक कर देगा और एसी वाला पोर्शन जो है इधर से बाईपास हो जाएगा। फिर डीसी इधर तो आ नहीं सकेगा, डीसी जो है इधर लोड के अक्रॉस प्योर डीसी आपको मिलेगा। सो इसका मतलब है कि फुल वेव रेक्टिफायर में भी आपने फिल्टर लगाना है, तब जाके आपको प्योर डीसी मिलनी है। एफिशिएंसी और बढ़ाने के लिए हम ब्रिज रेक्टिफायर भी यूज करते हैं, जिसमें 4 डॉयड यूज करते हैं, उसमें एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये बेसिक था जो सारा बताया मैंने। अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ जी बेटा, डायट के मैं 2 क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ। ये न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चंस हैं ये आपने करने हैं, मतलब इसमें टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना कि कहाँ क्या करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे उसका ट्रांजिस्टर का एंड उसका गेट्स का, उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। इसमें देखिए कि ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें 6 वोल्ट की बैटरी, इसमें करंट पूछा गया है जी कि करंट कितना होगा जी इसमें गया। अब देखो ध्यान में, बच्चे क्या करते हैं जी, बच्चों ने करना है 3 डॉट लगे, उनके साथ रेजिस्टेंस 150 50 50, ये पैरेलल हो गया, ये सीरीज में हो गया, इनको जोड़ो और V/R कर दो, आ गया करंट। प्यारे बच्चों ये देखो रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस्ड है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है, इसको डिलीट कर देना है, इसमें से करंट फ्लो नहीं होना है, राइट। उसके बाद तो 2 + 2 = 4 वाला वही सिंपल जो फर्स्ट क्लास में पढ़ते आए हैं, ये और ये दोनों आपस में पैरेलल और ये सीरीज में, जितना भी टोटल रेजिस्टेंस आए उसको V/R करके आप करंट निकाल सकते हैं। ये चीज इसमें याद रखनी है, जिसके लिए मैंने ये सर्किट बनवाया आपको, राइट। एक क्वेश्चन और देखिए, ये एक सर्किट है, डॉयड जो आइडियल नहीं है, डॉयड आइडियल नहीं है मतलब उसका रेजिस्टेंस है थोड़ा बहुत जो भी है, उसके साथ 200
ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, एमीटर की रीडिंग देखनी है, 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अगर तो डायोड जो है आइडियल है तो उस केस में आई आ जाएगा 15 मिली एम्पियर, मतलब 3/200 V/R करके। बट आपका डायोड जो उसने पहले क्या रखा है कि नॉट आइडियल। नॉट आइडियल के केस में आप क्या करोगे, जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो आपका जो आंसर है, करंट आपका जो है दैट शुड बी लेस देन 15 मिली एम्पियर। तो ये बात आपने याद रखनी है। सिर्फ आइडियल के केस में 15 मिली एम्पियर होना है। ये चीजें आपने डायोड के क्वेश्चन करते हुए याद रखना है कि सर्किट में कहीं कोई पीएन जंक्शन जो है वो रिवर्स बायसिंग तो नहीं है। रिवर्स बायसिंग है जैसे हम उधर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जहां कहीं वोल्ट मीटर लगा होता था तो वो निकाल दिया करते थे, वो सर्किट से निकाल ही देते थे, राइट। सिमिलरली ऐसे ही करना है, रिवर्स बायसिंग वाला बाहर निकाल देना है। तो ये दोनों पैरेलल और ये सीरीज में आगे आप निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। मैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांजिस्टर और उसमें करवाऊंगा जो है आपका गेट्स, और गेट्स के ऊपर मैं आपको डिफरेंट फिगर्स डिटेल में बना के दिखाऊंगा। ट्रांजिस्टर के भी हम क्वेश्चंस करेंगे कि जो आने वाला है। इसमें मैंने ज्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं की है बिकॉज आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर फॉर नीट एंड जेईई मेंस। तो इसमें सिर्फ इन चीजों को ध्यान रखना, देन ओनली यू कैन डू द क्वेश्चंस। थैंक यू।